नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। भोपाल में अशोका गार्डन थाने के अंदर बने हनुमान मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुंदर कांड पाठ करने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पीसी शर्मा सहित कई नेता टीआई हेमंत श्रीवास्तव की शिकायत करने पीएचक्यू पहुंचे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से टीआई को सस्पेंड करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा है कि 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी थाने में सुंदर कांड का पाठ करेंगे, हर धर्म का त्योहार मनाएंगे। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने टीआई को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। टीआई का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। दिग्विजय सिंह ने सरकारी कर्मचारी के सर्विस रूल्स के बारे में भी बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि जैसे थाने के अंदर बीजेपी नेताओं को सुंदर कांड की अनुमति मिली है, वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी सुंदर कांड का पाठ करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का पहला मुद्दा ही संविधान की रक्षा करना था। सर्विस बुक का रूल्स तोड़ना कर्मचारियों का अपना शौक बन गया है। तो वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा है कि तमाम थानों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, लेकिन निजी व्यक्तियों को थाना परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा होगी। उसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और भोपाल पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश में सर्विस बुक की अवहेलना करना, एक टीआई हो, पुलिस अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रशासन का कोई कलेक्टर हो या कोई जिला प्रशासन या प्रदेश की सरकार का कोई भी अधिकारी हो, सब उसका कैसे उल्लंघन करता है रोज हम देखते हैं। अभी थानों में निजी आयोजन की अनुमति देना और फिर भी टीआई पर कोई कार्रवाई नहीं करना संबंधित अधिकारियों ने, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि सर्विस बुक का हम पालन नहीं करेंगे, हम बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जैसा आज की घटना को लेकर हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अनुरोध किया या तो सर्विस बुक का आप पालन करो, जिसने गड़बड़ी करी उस अधिकारी के साथ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, या फिर कांग्रेस पार्टी को भी निजी आयोजन करने का, सुंदरकांड करने का पूरे भोपाल में अनुमति मिले। हमने उनसे अनुरोध करा है कि सारे थानों में हमें अनुमति दें इस बात की कि हम भी अपना आयोजन करें। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कल की घटना को लेकर के ज्ञापन था। इसमें कल थाना क्षेत्र में एक थाना स्तर पर उसमें एक अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल हैं, उस तरह के स्थल पूर्व से थानों में मौजूद हैं। इन जगहों पे आयोजन होते हैं, लेकिन इन जगहों पे निजी व्यक्तियों को सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है। तो थाना प्रभारी के स्तर पर ये त्रुटि हुई थी और इसके लिए थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण लिया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ। हाँ, इसमें एक नोटिस थाना प्रभारी। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। चर्चा के लिए आशीष शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सोहन वाल्मीकि जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। सबसे पहले मैं आशीष जी से चर्चा करूंगा। आशीष जी काफी तेज तर्रार युवा बीजेपी के विधायक हैं और समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। आशीष भाई, कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो संविधान की रक्षा करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और मध्य प्रदेश में भी संविधान की रक्षा को लेकर आज उसने एक बड़ा संकेत दे दिया है। उसने कमिश्नर के पास जाकर शिकायत दी। दिग्विजय सिंह ने सर्विस रूल बताए कि देखिए सर्विस रूल मैनुअल क्या कहता है, सर्विस रूल्स क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी के, और उस रूल्स के तहत पुलिस ने मान लिया कि हाँ साहब ये तो गलत हुआ है, हमने नोटिस सर्व कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस पार्टी ने संविधान को समय समय पर सत्ता अपने हाथ में आने पर
अपने हित के हिसाब से रौंदा है, उसे संविधान की रक्षा की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। जहां तक बात है सुंदरकांड की, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे थाने होंगे जहां पर हनुमान जी का मंदिर होगा। हमारी सेना हो, हमारी पुलिस हो, शौर्य और शक्ति के प्रतीक हनुमान जी हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। और ये भारत भूमि में कभी ऐसा रहा नहीं कि भगवान को भी इस तरह के चश्मे से देखा जाने लगा है। मंदिर हो, सार्वजनिक स्थान हो, जहां पर हनुमान जी की मूर्ति होती है, मंदिर होता है, वहां पर उस विभाग के अलावा भी दर्शन करने के लिए उस परिसर में जाते हैं। ऐसे कई सैकड़ों हजारों स्थान मध्य प्रदेश में मौजूद होंगे जी। और रही बात सुंदरकांड की, तो सुंदरकांड हो या हनुमान चालीसा हो, इसका पाठ कहीं भी किया जा सकता है। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है। आप घर पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कई लोग गाड़ी में बैठकर भी इसका पाठ करते हैं। और अगर वो थाना परिसर में जहां पर हनुमान जी का मंदिर मौजूद है, वहां पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जहां तक ये कह रही कि हम फला त्योहार यहां पर आकर मनाएंगे, फला त्योहार को ऐसे मनाएंगे, फला कार्यक्रम वहां पर करेंगे, तो त्योहारों को मनाने में और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अगर सुंदरकांड कोई भी करना चाहता है, हनुमान चालीसा करना चाहता है, तो वो शहर से आके कर सकता है। मैं मानता हूं इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत केवल कांग्रेस की भावना में है। कांग्रेस को जब भी कोई इस तरह का सनातन का कार्य होता है, कांग्रेस के नेताओं को और खास करके दिग्विजय सिंह जी को कष्ट होना शुरू हो जाता है। और जब जब भी ऐसी बात हुई, आपको पता होगा, कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बात की थी, कांग्रेस कार्यालय में हम सुंदरकांड और हनुमान चालीसा करना चाहते हैं, तब उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने कह दिया था कि आप हनुमान चालीसा करोगे तो हम ये आकर वहां पर करेंगे। ये कांग्रेस की नीति में शामिल है। और दिग्विजय सिंह जी समय समय पर सनातन विरोध की बातें और भाषा बोलते रहते हैं। उन्हें यह कहना चाहिए था कि सुंदरकांड हो रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है इससे, लेकिन अगर पुलिस सुंदरकांड वहां पर करा रही है तो हम भी जाकर ऐसा करेंगे। ये एक तरह का उनका ठीक रुख नहीं है। और इस कारण ही समय समय पर देश की सनातन को मानने वाली जनता उनको जवाब देते आई। कांग्रेस के सोहन वाल्मीकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं, अपनी बात हमेशा उठाते रहते हैं। सोहन वाल्मीकि साहब, बीजेपी के विधायक आशीष जी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यही कारण है कि कांग्रेस जिस तरीके से धर्म का विरोध करती है, सनातन का विरोध करती है, इसलिए वो 20 साल से दूरी बैठी है सत्ता से। आज तक जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया है। सर्विस रूल आप दिखाते रहो, लेकिन लोगों की भावनाओं के खिलाफ आप काम करते हो, इसलिए आज तक आप विपक्ष में बैठे हो। 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में। आज विषय ये वाला नहीं था कि सनातन धर्म की बात हो या हनुमान चालीसा की बात हो या सुंदरकांड की बात। आपने उनसे, आशीष जी से सवाल पूछा था कि क्या सुंदरकांड कराना थाने में उचित है, किसी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड कराया जाना चाहिए जी। इसका जवाब उन्होंने दिया। ये आरोप लगाने लगे सनातन धर्म और हिंदू धर्म की और ये सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड का पाठ हम ये करते हैं, हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। मगर आज जो विषय है भैया, ये आशीष जी उसका जवाब दें। यदि मान लीजिए कहीं संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है तो फिर टीआई को नोटिस जारी कर दिया आपकी सरकार ने, क्या कारण है? ये जिस तरीके की पूरी संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो प्रयास किया जा रहा पूरे देश और प्रदेश के अंदर में, ये सरकार बनने के बाद में ये सारी चीज इनके जेब में रखना चाहते हैं। ये जो मर्जी आती है वो करना चाहते हैं। और कांग्रेस विरोध करे तो ये सनातन धर्म के हम विरोधी हो जाते हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हो जाते हैं, हम सुंदरकांड नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके की भाषा बोलते हैं। ये जो मूल जो चीजें, इनको समझना पड़ेगा इस बात को कि यदि संविधान की रक्षा हम नहीं कर पाए, संविधान से इस देश को, प्रदेश को नहीं चला पाए, तो निश्चित रूप से आम जनता को तकलीफ होगी। और जब हमारा जो ज्ञापन देने गए थे उस समय इस तरीके की जो व्यवस्था चल रही, सुंदरकांड जो चल रहा था, फिर जानकारी मिली तो किसी के बीजेपी के कार्यकर्ता के जन्मदिन मनाने के लिए सुंदरकांड भारतीय जनता पार्टी थाने के अंदर में की जा रही है और संस्था और जगह नहीं मिल पाई इनको। मंदिर थाने में होते हैं, पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाने के लिए सुंदरकांड किया जाए, बहाना बना दिया जाए इस तरीके का। और जब प्रशासन से और पुलिस विभाग से पूछा जाए तो सुंदरकांड का नाम लेके फिर वो उसी चीज को उलझाना चाहते हैं, वो विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं।
ये गलत परंपरा है, गलत तरीका है। ये देश और प्रदेश संविधान पे चलेगा, कानून पे चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। एक बात तो आशीष जी, जो सोहन वाल्मीकि हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसकी अपनी एक सर्विस रूल्स होती है, और सर्विस रूल साफ तौर पर यह कहते हैं कि जो थाने की प्रॉपर्टी है, थाना का जो परिसर है, वो एक सार्वजनिक जगह है। वहां पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, ईसाई का हो, वो एक सार्वजनिक जगह है और कोई व्यक्ति उसका इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चूंकि वो इस्तेमाल किया गया और उसे नोटिस भी दे दिया गया। अब आपके सामने धर्म संकट दो हैं आशीष जी, या तो आप संविधान का पालन करें, क्योंकि अभी तो नोटिस दिया गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसे उस थाने से हटा भी दिया जाएगा। तो या तो आप संविधान का पालन करें, जो सर्विस रूल्स होती है उसका पालन किया जाए, या फिर जो बीजेपी का एक एजेंडा होता है, बीजेपी की सरकारों का एजेंडा होता है, चूंकि उसने ये अनुमति दी है, सनातन की बात की है, भगवा की बात की और उसमें सपोर्ट किया है, तो फिर आप बचाइए। बचा पाएंगे? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश के कई थानों में, कई जेल प्रांगणों में हनुमान जी के, दुर्गा जी के मंदिर हैं, पुराने समय से हैं। वहां पर पूजा भी होती है, वहां पर पाठ भी होता है, आरती भी होती है, और इनके परिसरों में चूंकि सिद्ध क्षेत्र होता है, हर व्यक्ति वहां पर दर्शन करने के लिए जाता भी है। और सुंदरकांड होना कोई ऐसा त्योहार या कोई इतना बड़ा आयोजन नहीं है जिसके लिए किसी को दंडित किया जाए। हनुमान तो क्यों नोटिस, उन्होंने कहा या फिर नोटिस वापस ले लो आप। मैं वही तो बोल रहा हूं कि या तो आशीष जी रक्षा कर लें, क्योंकि उसने धर्म का सहयोग किया है, धर्म का कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो या तो वो नोटिस वापस ले लें और भविष्य में उसको ये हिम्मत दिलाई जाए, बोले आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व सरकार, हिंदू धर्म का पालन करो। बताओ हिंदू धर्म के बारे में, सनातन इतना सनातनी है वो, तो आप लोग आगे आइए, रोकिए उसको। आशीष जी देखिए, मैं यही आपको बताना चाहता हूं, किसी मंदिर में हनुमान जी का पुराना स्थान है और वहां पर प्रतिदिन पूजा पाठ, सुंदरकांड भी कई बार हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ इसलिए आपत्ति है कि कल वो ज्ञापन देने गए और वहां पर सुंदरकांड चल रहा था। नहीं, आपको आपत्ति है, सवाल का जवाब नहीं है, आपको आपत्ति है। इसके पहले कई बार वहां सुंदरकांड हुआ होगा, आपने आपत्ति नहीं ली। वहां कई बार हुआ होगा उस मंदिर में, उस जगह पर कई बार पूजा हुई होगी, लेकिन आपने आपत्ति नहीं ली। नोटिस जारी हुआ है, उस टीआई को नोटिस जारी होता, क्या वापस लेगी सरकार? ये अपराध की तरफ देखिए, उसको नोटिस उसके विभाग के प्रमुख ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, उन्हें यदि नोटिस जारी किया गया उनके विभाग प्रमुख के द्वारा, तो उस नोटिस का वो जवाब देंगे। अगर उन्होंने कुछ गलती की होगी तो उस विभाग उन पर कार्रवाई करेगा। लेकिन विषय इस बात का है कि जिस परिसर में कांग्रेस, सुनिए, जिस परिसर में, अरे भाई गलती करी तभी तो नोटिस, मेरी बात सुनिए, जिस परिसर में कांग्रेस, हाँ तो वो उसका जवाब देंगे ना, वो उसका जवाब देंगे, टीआई थाना प्रभारी जवाब देगा उसका। लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या उस परिसर में उससे पहले कभी सुंदरकांड नहीं हुआ होगा, कभी हनुमान चालीसा नहीं हो गई? आप वहां आपत्ति लेने तब क्यों नहीं गए? कल आपके ज्ञापन के समय यह कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए आपको तकलीफ हो गई। नहीं, ये प्रायोजित था, उनको मालूम था बीजेपी को कि हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, विश्वास सारंग के खिलाफ इतनी बड़ी अनियमितताएं करी, इतना बड़ा धोखा किया प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज को लेकर, तो उन्होंने एक नया रूप दे दिया। क्योंकि इसके पहले भी हम थाने में गए थे FIR कराने, तो वहां महिलाओं को खड़ा कर दिया गया, महिलाओं से उल्टे सीधे नारे लगवाए गए। इस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है, विपक्ष का काम है। पूरे देश के अंदर में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, नीट के मामले को देख, नर्सिंग के मामले को देख ले, यदि हम उस चीज का विरोध करने जा रहे हैं और गलत चीज को सही साबित करने की आप कोशिश कर रहे हो, असल में आशीष जी क्या है, असल में आशीष जी क्या है, जैसे सुंदरकांड हो गया, तो चलिए सुंदरकांड हो गया, उसने कह दिया भाई लोग सुंदरकांड करना चाहते थे, सुंदरकांड हो गया, और दिग्विजय सिंह ने संकेत भी दे दिए कि अब जो है बकरीद के लिए, आयोजन के लिए हम उसी जगह को मानेंगे, और जो गुरु नानक जी की जयंती होगी उसके लिए भी हम उसी थाने की जगह मांगेंगे। सोच देखिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी की सोच पर तरस आता है। हाँ। बकरीद का आयोजन हनुमान जी के मंदिर के सामने कैसे कर देंगे वो?
नहीं, सोहन मालवीय जी इनकी पता है सोच क्यों कितनी मुस्कुरा रहे घटित है, आप हैं? विचार करके देखिए। सोहन मालवीय जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा जो एजेंडा सही चल रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बकरीद की बात कर दी और ईद की बात कर दी ना, वहीं हम लोग फंस जाते हैं। क्योंकि जहां पर ये इस तरह की बात कर देते हैं, बीजेपी वाले हम लोगों को लपेट लेते हैं। क्यों वाल्मीकि जी सही है ना? वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये नहीं करते तो आप 21 चल रहे थे, ये करने के बाद आप 19 हो गए। हमारा देश सभी धर्मों को मानने वाला है, सभी जातियों को मानने वाला है। ये समानता को हम रखते हैं, हमारे संविधान में समानता का दर्जा दिया हुआ है। यदि आप किसी एक धर्म को यदि इस तरीके का धार्मिक आयोजन करने दोगे तो आपको दूसरे धर्म को भी देना पड़ेगा यदि वो अनुमति मांगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये आप गलत परंपरा डाल रहे हो, आप अपनी गलती को मानते नहीं हो। आप ये बताना चाहते हो देश और प्रदेश के अंदर में कि हमारे सिवा हिंदू में कोई नहीं है। सनातन धर्म को हम जितना मानते हैं या हम ही सनातनी है और कोई है ही नहीं दूसरा आदमी, कांग्रेस वाले कोई नहीं है। ये गलत धारणा पैदा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और ये जिस तरीके की जो कार्यकलाप किया गया है थाने के अंदर में, ये कहीं भी संविधान के अंदर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनकी सर्विस बुक में है। इसका खामियाजा वो जिनने करवाया उसको भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। एक चीज तो है साहब आशीष जी, जिस तरीके से लाइन खींच दी है, क्योंकि आपने कहा कि क्या इससे पहले सुंदरकांड नहीं हुए, इससे पहले धार्मिक आयोजन नहीं हुए, बिल्कुल हुए होंगे, लेकिन कभी इससे पहले सर्विस रूल भी किसी ने नहीं दिखाई। भाई सर्विस रूल तो ये भी कहती है कि कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी सरकारी वाहन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए करेगा, लेकिन किस तरीके से उनके व्यक्तिगत काम इस्तेमाल होते हैं, परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी छोड़िए, वो जिस जिले में पदस्थ हैं उसके अलावा वो उस प्रदेश में यहाँ की बहुत सारी गाड़ियां दिल्ली में घूमती दिखाई देती, जो कि सर्विस रूल में नहीं है। लेकिन होता है, किसी ने सर्विस रूल दिखाई नहीं तो किसी ने पकड़ा नहीं। अब चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा था, ये सुंदरकांड पॉलिटिकल हो रहा था, जिस मंत्री के इस्तीफा मांगा जा रहा था उनके जन्मदिन पर यह किया जा रहा था, तो कांग्रेस ने पकड़ लिया, और पकड़ लिए तो आप पकड़े गए। आशीष जी, कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की 10 साल इस प्रदेश में रही, 1.5 साल कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार इस प्रदेश में रही। सर्विस बुक की किस तरह धज्जियां कांग्रेस के मंत्री उड़ाते थे, किस तरह कांग्रेस के नेता उड़ाते थे, ये इस प्रदेश ने अच्छी तरह देखा है। इसलिए कांग्रेस हमको नियमों का पालन करने की बिल्कुल सलाह नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे नियम और तो हमने करी ना शिकायत, हमने कई सारी शिकायतें पड़ी हुई है आपकी, उठाकर देख लीजिएगा। अरे विशेषाधिकार हनन के कितने सारे मामले, विशेषाधिकार हनन के कितने सारे मामले विधानसभा के फोरम पर हैं। कार्रवाई नहीं हुई है आशीष जी, अभी करा दो कार्रवाई, अभी करा दो। उस समय नहीं हुई तो बिल्कुल कराएंगे, जितने भी मामले चल रहे हो सब में कार्रवाई कराएंगे। वैसे और रही बात नरसिंह घोटाले की, तो सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में ध्यान आकर्षण पर सबसे लंबी चर्चा नरसिंह घोटाले पर हुई है। हर बात का जवाब दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। जो मामला न्यायालय के संज्ञान में चल रहा है, जिस पर न्यायालय और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच कर रही है, हाईकोर्ट ने आज व्यवस्था बनाई आप है। उससे भी ऊपर है क्या? हम ऊपर नहीं है, मगर ये बता रहे हैं हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला गया है। हाईकोर्ट ने भी स्वीकारा है कि नरसिंह में गड़बड़ी हुई है। और जो मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कह चुके हैं कि जो भी डायरेक्शन मिलेगा, जांच एजेंसी से जो भी रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। करवा दो। पहले फेस में आप फिर कांग्रेस को किस बात का संदेह और शक है? फेस में पहले चरण में आप विश्वास सारंग से इस्तीफा ले लो। नहीं, क्यों ले लें सोहन साहब, क्यों इस्तीफा ले लें जब तक सिद्ध नहीं हो जाए? गलती सिद्ध नहीं, ये देखिए कहीं ना कहीं ये मामला आपने अपने मंत्रियों से इस्तीफा लिया क्या? 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला। देखिए आशीष जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशीष जी एक बात में, चूंकि ये नरसिंह घोटाला बहुत आगे बढ़ गया है, इसकी मांग की जा रही है। हर रोज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं कि मैं कई और सारे खुलासे करूंगा। ईमानदारी से इसकी जांच क्यों नहीं करानी चाहिए? अगर कमलनाथ सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं वो जेल जाएं, और अगर इनकी सरकार में जो जिम्मेदार हैं वो जेल जाएं, लेकिन कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो तो जाए कि इसका जिम्मेदार है कौन। ये आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएगा। क्यों सोहन साहब, यही चाहते हैं ना आप? देखिए भाई, हम तो कह रहे हैं, मैंने आज ही नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ये विवाद और चलाना है, हमें ये विवाद अभी और आगे बढ़ाना है। वो विवादों में राजनीति करना चाहते हैं। आज उनका वीडियो आया है, वो किसी चैनल के पत्रकार से बात कर रहे थे और उस समय उनका वीडियो आया कि ये विवाद हमें और चलाना है।
ये वीडियो भी प्रदेश अरे की जनता देख रही है। नेता प्रतिपक्ष खुद इस प्रदेश को विवाद की आग में झोंकना चाहते हैं। आप संगे तो, अरे आशीष भाई सैद्धांतिक रूप से बात करिए। विश्वास सारंग के मंत्रालय में यदि गड़बड़ी हुई तो क्या विश्वास सारंग जी जवाबदार नहीं उसके? उनके नीचे के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने किसी में गड़बड़ी करी है तो क्या इसमें उनकी भागीदारी नहीं है? आप मंत्रालय चला रहे हो, आप इस प्रदेश की व्यवस्था बना रहे हो, इतनी बड़ी व्यवस्था, नर्सिंग कॉलेज की जो गड़बड़ाई है उसका जवाबदार कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार जवाबदार नहीं है? क्या संबंधित विभाग जवाबदारी नहीं है? संबंधित मंत्री जवाबदार नहीं है? आप कैसे टाल सकते हो इस बात को? कैसे अपनी जवाबदारी से भाग सकते हो आप? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं इस्तीफा लेना चाहिए विश्वास सारंग से? यदि आप ईमानदार हो हम किसी तो आप बातें जवाबदारी बता देना। सोहन जी, हम किसी जवाबदारी से भगने का काम नहीं करते, हम सामना करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, विधानसभा में 5 घंटे से अधिक इस ध्यानाकर्षण पर चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष को सुना और हमारे मंत्री जी ने स्वयं जवाब विधानसभा के फोरम पर दिया। और जब हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है तो फिर उस विषय में जो निर्णय आएगा, जो जांच एजेंसी तय करेगी, उस आधार पर कार्रवाई होगी। आप और हम कौन होते हैं? चलिए, जांच एजेंसी जो तय करेगी, जब जांच एजेंसी तय कर देगी और उसके बाद अगर वो क्लीन चिट दे देगी तो सोहन वाल्मीकि साहब, कांग्रेस कहेगी कि साहब ये सरकार थी इसलिए सरकार ने बचा दिया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप कोर्ट चले गए, और कोर्ट चले गए तो कोर्ट कोई ना कोई डायरेक्शन इसमें देगा, कोर्ट के कहने पर कोई ना कोई निर्देश इसमें जरूर आएगा। और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि खुद डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि साहब ज्यादा गड़बड़ियां कांग्रेस के कार्यकाल में हुई जब 18 महीने की सरकार थी, कई अनसूटेबल कॉलेज को परमिशन दी गई, कुछ गड़बड़ियां हमारे समय पे हुई, यानी कि दोनों जिम्मेदार हैं। तो जांच दोनों की होनी चाहिए और स्पष्ट तौर पर निकल कर आना चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया करेंगे, लेकिन इस बीच जो सर्विस मैनुअल है वो दिखा दिया है। निश्चित तौर पर यह गलत था, कमिश्नर ने भी माना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नोटिस दे दिया गया है। चूंकि अब देखना होगा कि क्या वाकई वो जो टीआई महोदय हैं, टाउन इंस्पेक्टर महोदय हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर उन्हें बचाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष जी का, बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे सोहन वाल्मीकि साहब का जो हमारे साथ चर्चा में बने रहे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।